वेलकम अमर सर यूट्यूब चैनल। इस पर आप सबों का स्वागत है। IBPS RRB क्लर्क मेन का एग्ज़ाम, PO का एग्ज़ाम भी बस होने वाला है। मैंने इसकी सीरीज़ शुरू की, प्री की भी और मेन की भी। मेन की सीरीज़ में यह 16th वीडियो है, अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है। अरिथमेटिक क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और स्टूडेंट को इसी में दिक्कत होती है। मैंने लास्ट ईयर के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस उठाए हैं। देखिए उसको सॉल्व करने का बेस्ट अप्रोच क्या है। आपके प्रिपरेशन को बहुत बल मिलेगा। चलिए तो शुरू करते हैं। ऐप अमर सर मैथ दिखता है, इस पर डिफरेंट पेड कोर्सेस हैं। जो पेड कोर्सेस के लिए इंटरेस्टेड होते हैं उनकी सूचना के लिए है। जितने भी वीडियोस, लाइव क्लासेस होते हैं, सब का सब PDF के फॉर्म में आपको इस टेलीग्राम चैनल अमर सर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और टेलीग्राम ग्रुप अमर सर बैंक एग्जाम प्रिपरेशन पर मिलता है। वहां से डाउनलोड कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, खुद से बनाने का प्रयास कीजिए और जब दिक्कत हो तो वीडियो देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं। अरिथमेटिक क्वेश्चंस, मिससेलेनियस वर्ड प्रॉब्लम्स, डिफरेंट चैप्टर्स के प्रॉब्लम्स, चैप्टर के कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन होता है। सवाल उठता है कितने स्मार्ट तरीके से आप उस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ट्रेन का है। टाइम एंड डिस्टेंस का स्पेशल पार्ट। आइए देखते हैं। ट्रेन ए रनिंग एट द स्पीड ऑफ s मीटर पर सेकंड, नॉट किलोमीटर पर आवर, ध्यान रहे। कैन ओवरटेक ट्रेन बी। ओवरटेक का मतलब उसका अपना स्पीड ज्यादा है तभी तो ओवरटेक कर रही है, और डायरेक्शन सेम है तभी तो ओवरटेक हो रहा है। यहां पढ़ते पढ़ते ये बात आपके दिमाग में आ जाती है। विच इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 54 किलोमीटर पर आवर इन 16 सेकेंड्स। रुकिए, एक तरफ ट्रेन ए का स्पीड मीटर पर सेकंड में है जबकि ट्रेन बी का स्पीड किलोमीटर पर आवर में। तो हम दोनों को या तो किलोमीटर पर आवर करें या मीटर पर सेकंड करें, लेकिन टाइम तो सेकंड है ना, इसीलिए हम मीटर पर सेकंड में चेंज करते हैं। दूसरी बात, जब एक ट्रेन दूसरे को क्रॉस करती है तो डिस्टेंस का मतलब होता है सम ऑफ द लेंथ्स। सम ऑफ द लेंथ का जहां तक सवाल है, अभी तक तो हमें लेंथ नहीं मालूम। डिस्टेंस का मतलब सम ऑफ द लेंथ, लेकिन स्पीड दोनों का पता, टाइम पता, तो डिस्टेंस निकलेगा, दैट मीन्स सम ऑफ द लेंथ्स। थोड़ा वेट कर लेते हैं। लेकिन एक बात और, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कैसे बदलते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे बदलते हैं? 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं। अक्सर स्टूडेंट भूल जाते हैं, कंफ्यूजन होता है, गलती हो जाती है। मीटर पर सेकंड बड़ा यूनिट है रुपया जैसा, किलोमीटर पर आवर छोटा यूनिट है पैसा जैसा। रुपए में ढेर सारे पैसे, मीटर में ढेर सारे किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में, इसीलिए 18/5 से मल्टीप्लाई करते हैं अगर मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलते हैं। लेकिन रूल्स हमारे लिए होते हैं, हम लोग रूल्स के लिए नहीं होते। क्या 18/5, क्या 5/18? 18 किलोमीटर प्रति घंटे से चले तो 5 मीटर पर सेकंड ना हुआ। 18 3 जा 54 से चले तो 15 मीटर पर सेकंड हुआ ना। डायरेक्ट हो रहा है कि नहीं? इस रिलेशन का खूब इस्तेमाल होता है। तो देखिए, दोनों के लेंथ का सम, लेकिन हम L1 माने, L2 माने, थोड़ा आगे देख लेते हैं, शायद सुविधा हो। द रेशियो ऑफ लेंथ ऑफ ट्रेन A टू दैट ऑफ ट्रेन B इज 21:19। देखिए, हम क्यों ना मान लें 21x 19x, लेकिन s का इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, x मान सकते हैं, s इस्तेमाल हुआ है। यानी ट्रेन ए की इसका स्पीड है, देखिए का जो लेंथ है, ट्रेन ए का लेंथ है ये 21x, और ट्रेन बी, x कहीं नहीं है ना, ठीक है, और ट्रेन बी इसका मान लेते हैं 19x लेंथ मीटर। क्लियर? अब बताइए लेंथ जो होगा
यानी डिस्टेंस जो होगा वो क्या होगा, स्पीड इनटू टाइम होगा कि नहीं? मुझे बताइए लेंथ 21x plus 19x, this is distance, is equal to s minus उसका स्पीड ज्यादा है 15 मीटर पर सेकेंड इंटू 16। जल्दी बताइए, होगा ना? अगर आप इसका वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि 18 मीटर पर सेकेंड 18 किलोमीटर पर आवर, हम जानते हैं कि वो 5 मीटर पर सेकेंड होता है, तो 54 किलोमीटर पर आवर क्या होगा? क्या 15 मीटर पर सेकेंड नहीं होगा? जरा देखिए इसका वैल्यू कितना हुआ। इसका वैल्यू हुआ 40, और 40 को थोड़ा कैंसिल कर देते हैं। दैट मीन्स कि 5x इज इक्वल टू 2s माइनस 30 होगा ना? ये तो इक्वेशन 1 हुआ। आगे हमें कुछ चाहिए, 2 अननोन्स है ना। If train A crosses 30 meter long platform in 6 seconds, yes, another equation. Then find the value of s. देखिए A क्रॉस कर रहा है ना, तो A का लेंथ क्या है? 21x प्लस ट्रेन का लेंथ, प्लेटफॉर्म का लेंथ, ये डिस्टेंस हुआ। इसका स्पीड क्या है? s मीटर पर सेकंड इनटू टाइम कितना लगता है? 6 सेकंड्स होगा ना। एक ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करे, ट्रेन का स्पीड पार करे, प्लेटफॉर्म तो चलती नहीं, 6 सेकंड लगता है। ये स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस, एंड डिस्टेंस मीन्स लेंथ, जो दोनों का है उसका सम। थोड़ा इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो क्या नजर आता है? नजर आता है, देखिए 7x इज इक्वल टू, उसी शेप में लिख देते हैं, 2s माइनस 10, 2s माइनस 10। तो अगर हम इसको लेस करते हैं तो कैंसिल, लेस करते हैं तो कैंसिल, 2s x इज इक्वल टू, वही माइनस माइनस कैंसिल हो गया, 20, दैट मीन्स कि x इक्वल्स 10। अब मुझे बताइए x का वैल्यू 10 है, निकालना क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ s। किसी भी एक से बात कर लीजिए यहां से। 7 इंटू 10 प्लस 10 इज इक्वल टू 2s, दैट मीन्स कि s इज इक्वल टू 80 है, यानी कि 40। ये एक शानदार क्वेश्चन है कि नहीं मेन एग्जाम के ख्याल से? चलिए, असल में मिक्स्ड होता है, अचानक थोड़ा मॉडरेट, थोड़ा इजी, एक कॉम्बिनेशन होता है। ये मैनेजमेंट आपको आता है कि नहीं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, चूज करने का, ये भी टेस्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, अगला सवाल। A started a business by investing ₹6,000. After X months, B joined the business with investment of ₹7,000. At the end of a year, the ratio of profit share of A to that of B was 12:7. आप तरह तरह से बना सकते हैं, रेशियो मेथड यूज कर सकते हैं। देखिए इन्वेस्टमेंट है ना, आप बोल सकते हैं जहां तक टाइम का सवाल है, टाइम क्या होता है? T इज इक्वल टू प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कैपिटल। एक तरीका, फर्स्ट मेथड देखिए, फर्स्ट मेथड तो आप बात करेंगे A और B का, A एंड B का। प्रॉफिट शेयर क्या है? प्रॉफिट है इसका 12 और इसका है 7, और कैपिटल क्या है? 6,000 एंड 7,000। कितना सुंदर नंबर है बताइए। तो इससे अच्छा तरीका और क्या होगा? दैट मीन्स कि जो टाइमिंग है वो 2:1 है, ये रहता है 12 मंथ्स, तो ये क्या 6 मंथ्स है ना। ये शानदार तरीका,
लेकिन आप इसको दूसरे तरीके से भी बात कर सकते हैं। बोल सकते हैं सेकंड मेथड ए के बारे में, बी के बारे में। ए 6,000 का इन्वेस्टमेंट 12 मंथ्स के लिए, और बी 6 मंथ्स के बाद आता है ना, आफ्टर एक्स मंथ्स। अच्छा, एक मिनट रुकिए, आफ्टर एक्स मंथ बी ज्वाइंस है, तो इसका मतलब ये है कि बी जो है वो रहता है 12 माइनस एक्स। 12 माइनस एक्स, बी का है 12 माइनस एक्स। ये 12 मंथ्स, तो ये क्या, तो आप बोलेंगे यहां पर कुछ नहीं, दिस इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स, ऐसे बोलेंगे। ये निकला ना, ये रेशियो होगा, ये 2 तो वे 1 6, ये 6 मंथ्स रहा, साल के अंत तक रहा। ज्वाइन कब किया, एक्स मंथ के बाद। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू 12 minus 6, that means 6 months. ठीक है, x months के बाद आता है, रहता कितना है 12 minus x, that is 6 months। साल के अंत तक आया कर 12 minus 6 months के बाद आया। अब यहां पर आइए, ये 7,000 के साथ x months के बाद आता है तो 12 minus x, and the ratio is 12/7। बताइए मुझे, इस तरीके से भी बना सकते हैं। 12 इज कैंसिल, आप बोलेंगे 7 इज कैंसिल, तो क्या बचा, 12 माइनस एक्स इज इक्वल टू 6, दैट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस 6, दैट मीन्स की 6 मंथ्स। आप जिस मेथड से चाहें उस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। Question number 3, third number question. I. 2 years ago, the ratio of the age of A to that of B was 2:3. After 6 years, the ratio of the age of A to that of B will be 6:7. एक आसान क्वेश्चन, मेन एग्जाम के ख्याल से रेशियो मेथड्स का ये शानदार क्वेश्चन है, फिर भी मैं लिख करके बताता हूँ। ये A है, ये B है, जरा देखिए, और 2 years ago है, 2 years ago बात हो रही है, और रेशियो है 2:3। देखिए, इसके बाद 6 years hence है, माने आज से 2 साल पहले, और ये यानी एट प्रेजेंट बात करेंगे तो 6 years बाद वाले में 6 लेस करना पड़ेगा, या 2 years ago वाले में 2 ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो दिया हुआ रेशियो, ये 6:7 है। अब देखिए, जो हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं उसके मुताबिक ये दोनों का वैल्यू सेम है ना, सेम होना चाहिए, और तब हम लोग आसानी से यूज कर सकते हैं कि डिफरेंस 2 + 6 8 है। 8 years, 8 years कहाँ से आया, 6 + 2, यानी हम देख रहे हैं कि ट्वाइस, तो हम इसे बोल सकते हैं 6 years, और इसे बोल सकते हैं into 2 14 years। जल्दी बोलिए, अगर आपको प्रेजेंट में आना है तो, अगर प्रेजेंट में आना है तो यहां पर आप बोलेंगे -6, और यहां पर बोलेंगे +2, यानी कि ये हुआ 8 years। आज से 2 साल पहले अगर 6 साल का बी है तो आज +2 8 years का है। आज से 6 years के बाद यदि 14 का होगा तो आज -6। पूछा क्या है, पूछा है इफ द प्रेजेंटेज ऑफ सी, अभी तक तो ए बी है, इज 6 years मोर देन दैट ऑफ बी, यानी कि अगर हम बात करें सी के एज की, तो जो सी का एज है प्लस कितना है, 6 years ज़्यादा है, यानी कि सी का एज क्या है, तो 8 + 6 14 years होगा ना। तो ये एक आसान सवाल है मेन के ख्याल से। फिर एक सुंदर सवाल, आई, x is 75% मोर देन y। सबसे पहला टेस्ट तो आपका यही हो जाता है, आपका अप्रोच क्या है, माने रखता है। एंड z is 60 लेस देन x,
सुनिए सुनिए सुनिए, एक्स, वाई और जेड 75% मोर। 75% क्या होता है? 3/4। ये जो लिखा है ना कि ये प्लस 75% मोर, हम इसे मानते हैं 4 अगर, तो 3 मोर तो 7। ये रेशियो हुआ ना, तो हम लोग एक्स वाई जेड यहां लिखा हुआ है तो के लिख देते हैं, 7K एंड 4K, ठीक है। एंड जेड इज 60 लेस देन एक्स, तो जेड का वैल्यू हुआ 7K माइनस 60, इसका वैल्यू हुआ। सभी एक स्केल पर आ गए। इफ एवरेज ऑफ एक्स वाई जेड इज 340, कैलकुलेशन का बड़ा भाग मन में करते हैं, देखिए कैसे करते हैं। एवरेज अगर उतना हुआ, सम क्या हुआ? 34, जीरो छोड़ दीजिए, 34 इंटू 3, 17 इंटू 6, 102, 1020, 1020 प्लस 60, 1080, और 18 6 टाइम्स, यानी 60 और जीरो है, के का वैल्यू निकला ना 60। ये मन में हो गया है, लेकिन दिखाना है। देखिए दिखाना है कि ये हुआ कैसे। 7K प्लस 4K प्लस 7K माइनस 60, और इसका जो है वो 340 इंटू 3 सम हुआ। देखिए लिखना, दिखाना, समझाना एक अलग बात है। 20, ये हुआ आपका 18K इज इक्वल टू 1020 और 60 1080, इसका मतलब K इज इक्वल टू 60। ये हमने निकाल लिया, ठीक है। K अगर निकल गया तो उसका वैल्यू भी निकल जाएगा, इसके वैल्यूज भी निकल जाएंगे। देखिए ये कितना हुआ? 7 इंटू 60 यानी 420 इसका एक्चुअल वैल्यू है। 4 इंटू 60 यानी 240 एक्चुअल वैल्यू है, और ये 420 से 60 लेस यानी कि 360। पूछा क्या है? y to z 2:a। देखिए देखिए दोनों तरह से लिख सकते हैं। y to z क्या है? y है 240 और z है 360। इसका रेशियो क्या है? 2:3, और दिया क्या है? 2/a। इसका मतलब a इज इक्वल टू 3। आंसर है ना? शानदार क्वेश्चन। और ये 5वां क्वेश्चन आज का लास्ट क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन आए थे, फर्स्ट पार्ट मैंने पहले कराया था जस्ट 3-4 दिन पहले, और ये सेकंड क्लास है। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन देखिए। द मार्क प्राइस ऑफ ए पेन इज 100 रुपीज एंड द मार्क प्राइस ऑफ ए कॉपी इज 120 रुपीज। मार्क प्राइस तो दिया हुआ है। The ratio of the selling price of the pen to that of copy is 5:2. 5:2। देखिए मतलब ऐसा है, लिख के मैप भी बना दूंगा। पेन टू कॉपी, सेलिंग प्राइस जो है वो क्या लिखा हुआ? 5:2, और मार्क प्राइस दिया हुआ है। मार्क प्राइस 100 है और ये 120 है। If the discount given on copy is 2 times that of the discount given on pen, तो पेन में अगर हम y रुपीज देते हैं डिस्काउंट तो 2y देंगे, और यही ना सेलिंग प्राइस होगा 5/2। अगर समझ जाते हैं तो फिर क्वेश्चन का नक्शा ही अलग होता है। सॉल्व भी थोड़ा ढंग से करते हैं, याद है कैसे करते हैं? बताइए बताइए बताइए। y सेम साइन है ना, 10 और 2 का डिफरेंस 8y, 600 और 200 का डिफरेंस 400। दैट मीन्स कि y इज इक्वल टू 50 होगा। लिख के बता देता हूं। ये 8 कहां से आया? तो 10 - 2,
400 कहां से आया? 600 माइनस 200, ठीक है ना, यहां से, और फिर इंटू 50, तो y का वैल्यू 50 आया। आगे देखिए, y का वैल्यू 50 आया। पूछा क्या है? फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी। कॉपी का सेलिंग प्राइस क्या है? सेलिंग प्राइस ऑफ कॉपी क्या है? ये मैं लिख रहा हूं ऐसे, जरूरी क्या है? सीधा यहां लिखिए ना, 100 लेस कीजिए, 20 है। लेकिन समझाना है, नए स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसीलिए ऐसे कर रहा हूं। 120 माइनस 100, दैट मीन्स की 20 आंसर। जल्दी बताइए, ठीक है? बोलिए सेशन कैसा लगा? सुबह में मैंने प्री के लिए दिया था IBPS PO का, लेकिन वो कैसलेट DI इवेंट डायग्राम पर बहुत शानदार था। प्री से थोड़ा ऊपर लेवल का था। मेन में कुछ उस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। प्री मेन दोनों का जो ये सीरीज चल रहा है, इसको आप देखिए, ये 30वां वीडियो है प्री का। ये सुबह वाले का प्री में 30वां वीडियो है, और ये वाला 16वां है, 16th। अभी तक 46 वीडियो दिए जा चुके हैं, 1 मंथ नहीं हुआ है, उससे कम समय में। तो आगे भी ऐसे ही दिए जाएंगे। इनको ठीक से देख लीजिए तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाएगा। मेरे तो 3500 से ज़्यादा वीडियोज़ हैं, जितना देख सकें, खजाना है। ओके, ऑल द बेस्ट।